हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने हिस्ट्री सारी देख ली थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आज जो अपन को दिख रही है वो कैसे बनी। ठीक है, स्टार्टिंग में शुरुआत में डोबनियर साहब ने कोशिश करी, उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, मेंडलीव साहब ने भी थोड़ा सा सहारा लगाया। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अपने पास में वो कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में मोजले ने क्या बोल दिया था, मोजले जो साहब है उन्होंने बोल दिया था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ये बात किसने बताई? ये मोजले भाई साहब ने बता दी थी ये बात। ठीक है, मोजले ने क्या बताया कि पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कोशिश अच्छी करी अपने लेवल पर, लेकिन वो एटॉमिक मास को बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन मोजले आए, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, वो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, और इन्होंने बता दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अब जो आज अपन को मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है वो क्या है? ठीक है, तो उसके लिए क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो भी यही बात बोलता है, मोजले ने जो बात बोली, ठीक है, मोजले के एक्सपेरिमेंट से जो बात निकल कर आई वही बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं दोस्त एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इससे पहले एटॉमिक मास की बातें चल रही थी। अब आज अपन को जो पीरियोडिक टेबल दिखती है वो कैसी दिखती है? कुछ इस प्रकार के अपन को पीरियोडिक टेबल जो है वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो है ये क्या है? पीरियड है जी। क्या है जी? पीरियड है। और ये क्या है? ग्रुप है जी। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? एक ब्लॉक है। ठीक है, पूरा क्या है? एक ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है, ये तो आप सब जानते हो, नॉर्मल चीजें है ना। ये इधर ये एक पूरा ब्लॉक है। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है जी? पी ब्लॉक है जी। ठीक है, ये कौन सा है जी? डी ब्लॉक है जी। ठीक है, डी ब्लॉक है। ठीक है, ये कौन सा है? एस ब्लॉक है। ये बातें आप सब जानते हो। ठीक है, इनके निमोनिक्स जो है वो क्या है, जो अब आप सब जानते होंगे। ठीक है, कि लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप रोए। तो ये सारी चीजें है ना वो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। जब एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बता दूंगा, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक, ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, चलो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको कुछ इस प्रकार की दिखती है, ये आपको पता है सबको। चलो आगे चलते हैं। आगे टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर हो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा हो तो उसको नाम कैसे देंगे? उसके लिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि भाई एटॉमिक नंबर है ना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा है तो उसको एक टेम्पररी नाम अपन दे सकते हैं। देखो, तो जैसे घर में बच्चा हुआ तो उसको ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में जो नाम लिखवाते हैं वही थोड़ी ना दे देते हैं। जैसे बच्चा हुआ तो उसको बोलते हैं बाबू बोल दिया, ठीक है, उसको जो भी बोल दिया, ठीक है, छोटू, जो भी आप बोल सकते हो ना, तो स्टार्टिंग में टेम्पररी नाम दिया जाता है। तो वही अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है तो स्टार्टिंग में उसको टेम्पररी नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको एक यूपीएससी जो है वो एक परमानेंट उसको नाम देती है। तो पहले अपन देखते हैं टेम्पररी नाम कैसे दिए जाते हैं अगर 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर हुआ उसका तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये टेबल जो है इसको ध्यान से देख लो, फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इससे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है और क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर तो आ भी सकता है, तो ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है, अगर 0 हुआ, अगर जहां पर आपको 0 दिखे तो उसके लिए नाम क्या लिखेंगे? नील लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको 0 नंबर क्या है 0 दिखे तो आपको क्या लिखना है? नील लिखना है। ठीक है, और इस नील के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करनी है? एन यूज करनी है। ठीक बात है, दिमाग में बैठी ये बात। अगर आपको 0 दिखे तो नील लिखना है आपको। ठीक बात है, अगर आपको 1 दिखे तो आपको क्या लिखना है? अन। ठीक है, यू एन अन। ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट में क्या लिखना है? यू लिख देना है। ठीक बात है,
अगर आपको 2 दिखे तो आपको बाई लिख देना है। क्या लिख देना है? बाई लिख देना है। और इसके शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन जो यूज करनी है वो आपको बी यूज करनी है, ठीक है। अगर आपको 3 दिखे तो ट्राई लिख देना है आपको, और एब्रीविएशन क्या यूज करनी है? टी यूज करनी है, ठीक बात है, ठीक है। अगर आपको 4 दिखे तो क्वाड लिख देना और एब्रीविएशन इस बार क्यू यूज कर लेना, ठीक है। फिर अगर आपको 5 दिखे तो पेंट यूज कर लेना, पेंट लिख देना और एब्रीविएशन इस बार पी यूज कर लेना। 6 दिखे तो हेक्स और एच कर देना, 7 दिखे तो सेप्ट और एस कर लेना, 8 दिखे तो ओक्ट और ओ कर देना, और 9 दिखे तो इन और ई यूज कर लेना, ठीक है। तो ये सारी टेबल आपको पता याद होगी, ठीक है। नॉर्मल सी चीज थी, याद होगी, अभी याद होगी ये तो, ठीक है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे क्या आता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? राइट नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 115, ठीक है। 115 115, ठीक है। अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है इस क्वेश्चन में, अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है इस क्वेश्चन में 115, ठीक है। और अपन को बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई इसका नाम बताओ हमें और इसका सिंबल बताओ हमें, ठीक है। अपन को एक एटॉमिक नंबर दे दिया कि भाई एक एलिमेंट दिया है आपको जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, आपको उसका नाम बताना है और उसका सिंबल बताना है। तो हमने कहा हम बता देंगे जी, हमें तो आता है, अभी तो हमने पढ़ा है, हम बता देंगे। कैसे बताएंगे? उसी टेबल से, जो अभी हमने टेबल पढ़ी है उसी से बता देंगे। चलो जी आ जाओ। एटॉमिक नंबर कितना है जी? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है जी? एटॉमिक नंबर है 115, ठीक बात है। एटॉमिक नंबर 115 लिख लिया अपन ने। अब इसका नाम कर देंगे। सबसे पहले क्या देंगे? इसका नाम देंगे अपन, नेम देंगे। सिंबल उसके बाद में देंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? इस टेबल की सहायता लेनी है, इस टेबल की मदद लेनी है, हेल्प लेनी है, ठीक है। एक है, एक दिख रहा है आपको सबको, 115 में आपको एक दिख रहा है, ठीक है। तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? 1 के लिए क्या यूज करते हैं? अन यूज करते हैं, ठीक है। तो अन लिख दूंगा मैं, ठीक है, लिख दूंगा मैं अन, ठीक है। वापस मुझे एक ही दिख रहा है, वापस मुझे एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस क्या यूज कर लूंगा? अन यूज कर लूंगा जी, ठीक है। बिल्कुल अन यूज कर लिया, ठीक है। फिर मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 के लिए, 5 के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पेंट यूज करूंगा। तो मैंने पेंट यूज कर लिया, ठीक है, पेंट यूज कर लिया। अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा लगाना है, लास्ट में आपको IUM जो है वो ऐड कर देना है। ये इसका नाम हो गया अनन पेंटियम, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। अब इसके अंदर ये नाम जो मैंने लिखा है ना, ये सही नाम नहीं है, ये इसका गलत नाम है। कैसे गलत नाम है जी? ये गलत, करेक्ट, इनकरेक्ट कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब भी नाम लिखो तो फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटल लिख देना, ठीक है। तो इसमें मैंने स्मॉल लिख दिया, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा। तो पहला यू आएगा ना, वो क्या आएगा? कैपिटल आएगा। अब ये नाम जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका सिंबल भी लिख लेते हैं, नाम लिख लिया अपन ने, अब इसका सिंबल लिख लेते हैं जी। आ जाओ जी, सिंबल भी लिख लेते हैं। चलो सिंबल लिख लेते हैं जी। सिंबल क्या होगा? सिंबल वही उसी टेबल से, जो टेबल पढ़ी है अपन ने, उसी टेबल से सिंबल भी आ जाएगा। कैसे आएगा? आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। कैसे आएगा? अन के लिए क्या लिखते हैं जी? अन के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं? यू यूज करते हैं, ठीक है। तो वही पहला वर्ड क्या आएगा? कैपिटल आएगा, ठीक है। तो यू लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर वापस क्या है? वापस क्या है? इस नाम में अन आ रहा है, ठीक है। वापस क्या आ रहा है? अन आ रहा है। और अन के लिए क्या यूज करते हैं? यू यूज करते हैं, ठीक है। तो यू लिख देंगे अपन, वापस क्या है? यू लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? पेंट आ रहा है। फिर क्या दिख रहा है इस नाम में? मुझे पेंट दिख रहा है। और पेंट के लिए क्या यूज करते हैं? पी यूज करते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? पी लिख दूंगा। तो UUP क्या है? इसका क्या आ जाएगा? सिंबल आ जाएगा। तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया, आपको पता लग गया कि एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा हुआ तो आप उसका नामकरण कैसे कर दोगे? नाम भी लिख दोगे आप और सिंबल भी निकाल लोगे। एक और करके देखें, ठीक है, मजा आ रहा है। एक और कर लेते हैं, चलो आ जाओ। इस बार एटॉमिक नंबर ले लेते हैं अपन क्वेश्चन में। एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 113 ले लें, 113 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 113 का निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम लग जाएगा तो अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम के अंदर। 113 का देख लेते हैं, 113 का देख लेते हैं, आ जाओ। चलो जी, 113 का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नाम लिखेंगे जी, नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक के लिए क्या यूज होगा? एक के लिए क्या यूज होगा? एक के लिए यूज होगा अन, ठीक है। तो वो लिख दूंगा मैं अन, ठीक है। वापस एक है तो एक के लिए क्या यूज होगा? अन, तो मैं अन लिख दूंगा, ठीक है।
अन लिख दूंगा। फिर क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज होता है भाई, ट्राई यूज होता है। क्या होता है, ट्राई, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्राई लिख दूंगा, यहां पर ट्राई लिख दिया जी मैंने, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, IUM लगाते हैं, वो लगा देंगे IUM, ठीक है। तो ये अनट्राइम इसका नाम हो गया। अब सिंबल निकाल लेते हैं जी, इसका सिंबल भी निकाल लेते हैं। चलो जी, सिंबल क्या आएगा, ठीक है, इसका सिंबल क्या आएगा, ठीक है। अन के लिए क्या लिखते हैं जी, अभी बताया मैंने आपको, टेबल के अंदर देख के बता दो चाहिए, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, अन के लिए क्या यूज होता है, अन के लिए यूज होता है यू, ठीक है। तो मैं यू लिख दूंगा, बिल्कुल कैपिटल में आएगा, पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। वापस मुझे क्या दिख रहा है, अन ही दिख रहा है, तो वापस मैं क्या लिख दूंगा, यू लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी के लिए ट्रायम, ट्रायम के लिए, ट्राई के लिए क्या यूज होता है, टी यूज होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा, ठीक है। तो UUT इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है, 100 से ऊपर। अपन एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैं ले लूं एक और कर लेते हैं ना, एक और कर लेते हैं यार, मजा आ रहा है इसमें करने में, तो एक और ले लेते हैं अपन, है ना। इस बार मैं एटॉमिक नंबर कितना ले लूं, एटॉमिक नंबर एक बार मैं क्या है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं ना, एक बार मैं ले लेता हूं ऐसे ही 215 ले लेते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 215 ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो इसका निकाल के देखें, इसका नामकरण, ये अगर ये आ गया समझ में तो फिर कोई दिक्कत नहीं यार, दिमाग में बैठ ही गई चीज है ना। अब तो सब बता दोगे, टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसका नाम और सिंबल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, नाम इसका निकाल लेते हैं। तो नाम क्या आएगा, 2 के लिए क्या यूज करते हैं भाई, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए बाई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे भाई, बाई लिख दिया मैंने, ठीक है। कैपिटल में लिखना है, पहला वर्ड भूलना नहीं है, तो बाई लिख दिया भाई, ठीक है। फिर क्या है, एक आ रहा है, एक के लिए क्या यूज करते हैं, अन यूज करते हैं, तो अन लिख दूंगा, ठीक है। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पैंट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, पैंट लिख दिया, और लास्ट में IUM लगा दिया, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, बाई अन पेंटियम इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसका सिंबल बता दो जी हमें, इसका सिंबल निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंबल, तो सिंबल क्या आएगा इसका, सिंबल क्या आएगा इसका, वो देख लो भाई, ठीक है। उसी टेबल से सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब तो टेबल दिमाग में ही बैठ गई, अब तो देखने की जरूरत भी नहीं है। तो बाई के लिए क्या यूज होगा, सिंबल बी, ठीक है। क्या आएगा, बी लिख देंगे जी, ठीक है। अन के लिए क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। और पी के लिए क्या आ जाएगा, पेंट के लिए क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो BUP इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे तो आप कर दोगे, ठीक है। चलो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया अपन ने। अगर 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर आपको दे दे और तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फाइंड ब्लॉक, क्वेश्चन आते हैं इस पर, है ना। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बता दूंगा आपको। फाइंड ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, ठीक है। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका ब्लॉक बता दो, इसका पीरियड बता दो, हमें इसका ग्रुप बता दो, ठीक है। तो वो चीजें निकालना आपको मैं सिखा दे रहा हूं, अभी ध्यान से सुनो। इधर आ जाओ जल्दी से, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और फिर इधर आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले सीखते हैं ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ठीक है। ब्लॉक किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे निकालेंगे वो देख लो भाई, ठीक है। तो ब्लॉक कैसे निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखनी आती है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, सबको आती है ये, ठीक है। अब उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल के अंदर इंटर होगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल के अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होगा। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर इंटर हुआ तो क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक होगा जी, ठीक है। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर इंटर हुआ तो ब्लॉक कौन सा आएगा, पी ब्लॉक आएगा, ठीक है। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर इंटर हुआ तो क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा, ठीक है। मान लो लास्ट सब सेल एफ सब सेल के अंदर इंटर हुआ तो क्या आएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो ब्लॉक निकालना सीख जाओगे। अभी एग्जांपल करके देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एग्जांपल कर लेते हैं ना, एग्जांपल से बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं कार्बन का जी, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कितना होता है जी, 6 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी लिख लेते हैं क्या, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेते हैं। देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ठीक है, 6 ही होते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसकी लिख लेंगे 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2
2, ठीक है। ये अपन ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला, इसके अंदर की ब्लॉक निकालने के लिए मैंने क्या बोला, अपन को कार्बन दिया गया और अपन को बोला कि इसका ब्लॉक बताओ भैया हमें कि कौन से ब्लॉक का है ये, तो बता देंगे। कैसे बताएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही अपना ब्लॉक होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही अपना ब्लॉक होगा। यहां पर देखो, यहां पर देखो, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर इंटर हो रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का है, कार्बन कौन से ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक आ जाएगा जी, इसका पी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और करके देखें, ठीक है, और करके देखें, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, और करके देख लेते हैं। इस बार लिथियम ले लेते हैं, ठीक है, Li, ठीक है, लिथियम ले लो, ठीक है, तो आपको चेंज हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। लिथियम का देख लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3 होता है, ठीक है, लिख दिया जी 3, ठीक है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, ठीक है, और 2s1, ठीक है, 1s2 और 2s1, ठीक है। अब देखो मैंने क्या आपको बोला, लिथियम दे दिया, आपको लिथियम दे दिया और बोला कि भाई बताओ इसका ब्लॉक बताओ कौन से ब्लॉक का है। तो ब्लॉक निकालने के लिए सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सा क्या करना है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है वही इसका ब्लॉक है। इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है, एस के अंदर इंटर हो रहा है भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है, एस सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है। तो इसका ब्लॉक भी क्या आ जाएगा, इसका ब्लॉक भी क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है, एस ब्लॉक का ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक बात है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलें, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलें, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इस बार थोड़ा सा भारी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एफ ई ले लें, एफ ई ले लें, ठीक है, एफ ई ले लें, ठीक है। एफ ई का कितना होता है, 26 होता है जी। कितना होता है, 26 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आर्गन तक तो 18 हो गया, ठीक है, ए आर, ठीक है, यहां पर 18 हो गया, ठीक है। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, तो 18 तक तो भर दिए अपन ने, ठीक है। अब इसके आगे की लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, 4s2 और 3d6, 4s2 और 3d6, ठीक है। तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब ब्लॉक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगी वही उसका ब्लॉक होगा। यहां पर Fe के अंदर, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रही है जी, डी के अंदर इंटर हो रही है कि नहीं हो रही। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर इंटर हो रहा है, डी सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है, साफ साफ खुली आंखों से दिख रहा है, ठीक है, कि डी के अंदर इंटर हो रहा है। तो डी के अंदर इंटर हो रहा है, तो भैया कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक का। ये कौन से ग्रुप का, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरीके से आप ब्लॉक निकाल लोगे। ब्लॉक निकालना आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या सीख लिया, ब्लॉक निकालना तो भाई सीख लिया अपन ने, ठीक है। ब्लॉक तो अपन निकाल लेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं पीरियड की, पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप, ठीक है, 3 चीजें अपन को निकालनी है। ब्लॉक निकालना सीख गए अपन, ठीक है। अब अपने पास कोई भी एलिमेंट आएगा तो ब्लॉक तो अपन निकाल देंगे हाथों हाथ। अब आपकी बात आई पीरियड की, कि भाई पीरियड कैसे निकालेंगे। चलो आ जाओ पीरियड की बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप देख लेते हैं ना, पहले ग्रुप देख लेते हैं, पीरियड फिर देखेंगे, ठीक है। चलो ग्रुप कैसे निकालते हैं वो देख लो भाई। ग्रुप अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, ठीक है, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का हुआ, अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक का एलिमेंट, अभी तो बताया मैंने बाबू, अभी तो बताया मैंने कि एस ब्लॉक का एलिमेंट कैसे पता लगेगा, ठीक है। एलिमेंट आपको दिया, आपने ब्लॉक निकाल लिया, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का निकला, ठीक है, और आपको बोले कि अब इसका ग्रुप बता, ठीक है, तो ग्रुप कैसे बताएगा तू, तो ग्रुप कैसे बताएगा, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक का हुआ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। एग्जांपल करके देखें, एग्जांपल करके देखें। चलो आ जाओ जी, एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का कौन सा आया था, ये आया था, ठीक है। यहां पर अपन ने जो लिथियम लिया था ना, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट आया था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई आपको कोई एलिमेंट दिया गया,
अब आपको पता कैसे लगेगा कि भैया ये एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, एस सब शेल में जा रहा है, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, आपको पता लग गया भाई एलिमेंट तो एस ब्लॉक का है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब आपको ग्रुप निकालना है, अब आपको ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, सिंपल से अपन एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके क्या है 1s2 2s1, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये अपन को पता है कि लिथियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये अपन को पता लग गया, पहले ही पता लगा लिया अपन ने। अब इसका ग्रुप निकालना है अपन को, ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। इसके अंदर देखो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। कौन से ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। और देखें, और देखें क्या, और देखें क्या, ठीक है, आगे देखें क्या, समझ में आ गई चीज, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक की बात कर ले फिर, ठीक है, पी ब्लॉक की बातें कर लेते हैं। अगर आपको पी ब्लॉक का अगर निकालना पड़े आपको, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो और आपको ग्रुप पूछ लिया जाए, एस ब्लॉक का निकाल लोगे, इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको नोट्स में ठीक रहे, ठीक है। चलो अब अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का हुआ, ठीक है, पता कैसे लगेगा पी ब्लॉक का है, थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने एलिमेंट का ब्लॉक निकालना, तो ब्लॉक निकाल लोगे आप। अब आपको पता लगा कि भाई पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको उसका ग्रुप निकालना है। पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर कौन से ग्रुप का है वो एलिमेंट, अगर आपको ये निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल सी चीजें हैं भाई, सिंपल सी चीजें हैं। क्या करोगे आप, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप क्या कर दोगे, 10 ऐड कर दोगे, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 आपको ऐड कर देने हैं और आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। एग्जांपल करके देखते हैं, आ जाओ जी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 6 होते हैं इसका कार्बन का, ठीक है। इसकी लिख लेते हैं अपन, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अपन को पता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता लगा भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या किसमें एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी सब शेल के अंदर, तो पी ब्लॉक का है, ये तो कंफर्म हो गया। अब अपन को ग्रुप निकालना है, ग्रुप निकालने के लिए मैंने क्या बोला, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट आपको दिखे तो क्या करना है, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसमें 10 ऐड कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 कैसे हुए, ठीक है, ये पूरी होने, ये पूरी क्या है, दूसरी शेल है, क्या है, दूसरी शेल है, ठीक है। तो दूसरी शेल के अंदर जो लास्ट शेल है ना, सब शेल नहीं, लास्ट शेल के अंदर, ठीक है, लास्ट शेल के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये 2 2 4 है, ठीक है। तो 4 प्लस 10 कर दूंगा मैं, तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो भाई कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, 14 ग्रुप का, 14th ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है। कार्बन क्या है, 14th ग्रुप का, 14th ग्रुप का है, ग्रुप निकल गया अपना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल एक और देखें, आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस बार एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लेते हैं, 7 होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। कर लेते हैं 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, और 2p3, ठीक है। तो अपन को पता लग गया लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, पी सब शेल के अंदर जा रहा है, मतलब क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बात तो अपन को पता लग गई, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो अपन को पता लग गया, ठीक है। तो अब पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से इसमें क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, आपका ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ जी ग्रुप निकाल लेते हैं, इसका ग्रुप निकाल लेते हैं। कैसा ग्रुप निकाल लेते, यह क्या हो गया बीच में, चलो इसका ग्रुप निकाल लेते हैं। ग्रुप क्या हो गया, अरे भाई रुक, इसका ग्रुप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ग्रुप, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, ठीक है, कितने हैं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2, ठीक है, 2 और 3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे 10, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15th ग्रुप का क्या है, ये एलिमेंट है जी, 15th ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है।
बात पता लग गई। तो ग्रुप निकालना आ गया। एस ब्लॉक का होगा तो क्या है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो क्या करना आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वही क्या है, ग्रुप हो जाएगा उसका। पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट हुआ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें 10 ऐड कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब पी ब्लॉक तक तो आपको समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, ठीक है। आज जो डी ब्लॉक का देख लेते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे पता लगेगा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। थोड़ी देर पहले बाबू बताया था आपको कि डी ब्लॉक कैसे, कि जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल के अंदर इंटर होता है वही उसका ब्लॉक होता है, तो आपको पता लग जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। अब डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें ग्रुप कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है वो अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए आज वो जुगाड़ बता देते हैं आपको। तो जुगाड़ क्या है, NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N क्या है यहां पर, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट जो बाहर की वाली जो शेल है वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल है N, ठीक है। NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NS इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो प्लस N-1, N जो भी N होगी, मान लो 4 है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे 3, ठीक है, तो 3D इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो N-1D इलेक्ट्रॉन करके देखेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, ताकि समझ में आए चीजें, ठीक है। अब करते हैं इसका डी ब्लॉक का कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो CU का देख लेते हैं, ठीक है, CU का देख लेते हैं, 29 होता है भाई, ठीक है। तो AR लिख देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 18 तो हो गए, ठीक है, 18 तो अपन ने भर दिए। आगे का देख लेते हैं 4S1, ठीक है, और 3D10, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता लग गया अपन को क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है, एक बात तो अपन को कंफर्म होगी। अब अपना फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला अपना क्या है, NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है, सॉरी, जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके S इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल यहां पर कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल यहां पर कौन सी है, 4 है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 4 है, 3 से बड़ी है ना, 3 तो छोटा का होता है, 4 बड़ा होता है ना, आउटर मोस्ट कौन सी है, 4 है, ठीक है। तो 4 के S इलेक्ट्रॉन में S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है जी, ठीक है, 1 है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 1 लिख दिया, ठीक है, 1, ठीक है। प्लस क्या लिखना है अपन को, N-1 D इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना N है, N कितना है जी, 4 है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके D इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 10 है जी, ठीक है, 10 है, तो मैं 10 लिख दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये क्या है, 11th ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है जी, 11th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। थोड़ा पसीना आ गया इस पर, स्क्रीन पर, उसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। चलो, ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखें, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं यार, ध्यान से आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, गर्मी काफी है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, FE का कर लेते हैं, FE का ही कर लेते हैं, 26 होता है, ठीक है, वही AR लिख देते हैं सबसे पहले तो, आर्गन 18 तो हो गए, उसके बाद में बढ़ लेते हैं 4s2 3d6, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता लग गया अपन को ब्लॉक निकालना तो आता है, ये पहले से ही आता है, ठीक है। अपन को तो ग्रुप निकालना है, अब क्या निकालना है अपन को, ग्रुप निकालना है। तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है भाई, ठीक है, सिंपल सा क्या फॉर्मूला अपना, ठीक है, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 4 है जी, ठीक है, 4 के S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है जी, कितने हैं, 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा, क्या कितने लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, प्लस, ठीक है, N-1, ठीक है, N क्या है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है जी, आउटर मोस्ट शेल 4 है, N-1, ठीक है, N की वैल्यू क्या है, 4 है, उसमें से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया, ठीक है। 3D इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 6 है, ठीक है, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं यहां पर 6 कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 आएगा। ये क्या है, 8th ग्रुप का एलिमेंट है, 8th ग्रुप का क्या है, एलिमेंट है। यहां बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो अपन ने S ब्लॉक देख लिया, P ब्लॉक देख लिया, D ब्लॉक देख लिया, अब बात कर लेते हैं F ब्लॉक की, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट दिखे F ब्लॉक का, ठीक है, अब आप बोलोगे भैया F ब्लॉक कैसे पता लगा, वही थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर हो वही उसका ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक आपको पता लग जाता है कि भाई ब्लॉक तो अपन को पता लग गया कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है।
अब आपको अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो आपको ग्रुप पूछे कि एफ ब्लॉक तो बहुत बड़ा है, उसमें से ग्रुप कौन सा है, तो आपको करना क्या है भाई, आपको क्या बताना है, अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का हुआ तो ग्रुप नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आपको बोले, आपको एलिमेंट दिया, आपको पता लग गया कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सीधा सीधा बोल देना कि भैया तो ये तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। क्या है, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें सोचना कुछ नहीं है, ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो ग्रुप नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीरियड की। अपन ने ब्लॉक निकालना सीख लिया, ठीक है, ग्रुप निकालना सीख लिया, अब निकालते हैं पीरियड निकालना भी सीख लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, तो पीरियड कैसे निकालते हैं भाई, आउटर मोस्ट शेल जो होगी ना, आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी वही उसका पीरियड होगा। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आई बात। ठीक है, समझाओ हमें, आ जाओ समझा देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ठीक है, अभी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, उनमें से देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, दूसरी। ठीक है, तो क्या है, पीरियड क्या आ जाएगा इसका, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जी। ठीक है, यहां पर और देख लेते हैं, इसमें क्या है, दूसरी आ रही है, तो ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। एग्जांपल करके देख लेते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं इसका भी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल कर लेते हैं अपन क्या, चलो ऑक्सीजन का कर लें। ठीक है, ऑक्सीजन का कर लें, कितना होता है, 8 होता है जी। ठीक है, चलो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये आ गया जी। ठीक है, तो क्या है, अपन को ब्लॉक पता लग जाएगा इसका। ठीक है, सारी चीजें इसमें निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, इसका ब्लॉक क्या आएगा, ठीक है, ब्लॉक क्या आ जाएगा भाई, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। कैसे पता चला, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अरे यार पसीने की वजह से ये अपने आप जूम आउट हो रहा है, काफी पसीना आ रहा है आज तो, है ना। चलो 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 चलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ऐड हो रहा है, ठीक है, पी के अंदर ऐड हो रहा है, पी सबशेल के अंदर ऐड हो रहा है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बात तो अपन को कंफर्म हो गई। ठीक है, पी ब्लॉक निकाल लिया। ग्रुप कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक के अंदर जो अपने क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें 10 ऐड कर देंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं जी, ठीक है, 2 और 4। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 प्लस यहां पर क्या कर देंगे, 6 प्लस 10 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16th ग्रुप का ये क्या है, 16th इसका क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, और क्या निकालना है अपन को, पीरियड निकालना है। पीरियड क्या आ जाएगा जी, ठीक है, पीरियड क्या आ जाएगा, जो लास्ट सब शेल होगी, जो लास्ट शेल होगी, चलो सब शेल नहीं, जो लास्ट शेल होगी, लास्ट शेल यहां पर कौन सी है, लास्ट शेल कौन सी है, 2 है, तो ये क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पीरियड निकालना, ब्लॉक आ गया आपको, ग्रुप आ गया, और पीरियड निकालना आपको आ गया। ठीक है, तो ये चीज सीख ली। अब एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, वो देख लो भाई। ठीक है, पीवाईक्यू है वो देख लो। ठीक है, क्या पीवाईक्यू है, द एलिमेंट, ठीक है, जेड दे रखा है, इसका कितना एटॉमिक नंबर दे रखा है, 114। ठीक है, 114। ठीक है, चलो, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ ऐसा बोल रहा है। इट विल बिलोंग टू, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग फैमिली एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 114 है। ठीक है, वो अभी डिस्कवर हुआ रिसेंटली, तो उसको वो कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये बात अपन को पूछी जा रही है। नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन को देखो कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाते हैं, आ जाओ। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर कितने हैं, 114 है। ठीक है, तो 114 है। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1118। ठीक है, क्या है, 118। ठीक है, 18 है ना, मतलब 118। ठीक है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको बना देते हैं एक बार। ठीक है, ये अपनी क्या है, पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार की सी दिखती है। ठीक है, यहां पर वाला यहां पर जो है वो कितना है, 118। ठीक है, यहां वाला कितना होगा, 117। ठीक है, इससे कर देंगे एक इधर 116, इससे एक इधर जाएंगे 115, इससे जाएंगे इधर, क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो क्या है यहां पर, ये कौन सा 118 वाला जो है, 118 वाला जो है वो कौन से एलिमेंट का है। ठीक है, अच्छा 118 वाला जो है वो कौन से ग्रुप का है, वो कौन से ग्रुप का है जी, 18th ग्रुप का है। ठीक है, कौन से ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर क्या कौन सी वो गैसेस हैं, इसके अंदर कौन से है, नोबल गैसेस, 18th ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, इसके इधर चलेंगे अपन 1117। ठीक है, 17th ग्रुप आ जाएगा, हेलोजन फैमिली। ठीक है, उसके बाद में 116 पर जाएंगे तो कौन सा आएगा, 16th ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, उसके इधर जाएंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, 115 पर क्या जाएगी, नाइट्रोजन फैमिली। 114 पर क्या आएगी,
14th ग्रुप पे क्या आएगी, कार्बन फैमिली आ जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कार्बन फैमिली इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन फैमिली इसके अंदर दे रखी है, बिल्कुल जी कार्बन फैमिली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक आता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है, कोई भी ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है जी, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है, ठीक है जी, ये इसकी शेल है, ठीक है। एटम बनाया है अपन ने, ठीक है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, साइड में उसकी क्या है, शेल है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त, ठीक है। यहां पर क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, यहां पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहां पर इस शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 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 पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 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 ठीक है। तो आपको ये पता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये बात आपको पता है। और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को क्या है, धकेलेगा, अपनी साइड से अपने पास नहीं आने देगा, वो रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस न्यूक्लियस के पास में जाना चाहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन बीच में ये नेगेटिव वाले जो है ना, बीच में जो ये नेगेटिव वाले हैं, ये इसको जाने नहीं देंगे, ये इसको अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, कहेंगे ना ना जी ये तो मेरा पहला प्यार है, मैं तेरे को इससे नहीं मिलने दूंगी, ठीक है। तो ये इसको उसके पास में नहीं जाने देगा। यही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये क्या है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड करते हैं, वो एक शील्डिंग बना लेते हैं, अपने आप एक स्क्रीन बना लेते हैं, बीच में एक दीवार बना लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास में नहीं जाने देते, अपने प्यार के पास में किसी और को भटकने नहीं देते, ठीक है। यही क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आ जाओ आ जाओ, क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट देख लेते हैं वापस। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बाहर की साइड में, ठीक है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है जी, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा जी, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आना चाहेगा, इसकी तरफ आकर्षित होना चाहेगा, आना क्या चाहेगा, आकर्षित होना चाहेगा, ठीक है। लेकिन बीच में ये बहुत सारे नेगेटिव हैं जी, ठीक है, ये बीच में बहुत सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। ये कहेंगे ना जी ना, हम नहीं आने देंगे तुम्हें आगे, हम नहीं आने देंगे। ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है। वो इधर आना चाहेगा लेकिन ये धक्का मारेंगे, उसके धक्का मारेंगे, तो धक्का मारेंगे, इसको आने नहीं देंगे। तो ये धक्का जो मारते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक बात है। चलो तो भाई शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, उनका रिपल्सन, ठीक है, उनका रिपल्सिव फोर्स, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये कितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, जेड क्या है, जेड क्या होता है, टोटल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये प्लस और ये जो नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितना जो प्यार है ना, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये प्यार करता है उससे, ये प्यार करता है उससे। लेकिन ये बीच में जो है ना, ये जो बीच में है ना, इसकी जो गोपियां जो हैं, ये जो बीच में है, ये इसको पास में नहीं आने देती, इसको पास में नहीं आने देती। बाकी इनके बीच में तो प्यार है, इनके बीच में तो प्यार है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जेड क्या है, टोटल अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में टोटल अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ठीक है, वो होता है जेड, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, टोटल रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको कितना धक्का मार रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कितना अंदर आना चाह रहा है, वो होता है जेड, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको धक्का मार के बाहर भगा रहे हैं, वो कितना होता है, वो होता है जेड, ठीक है, वो होता है सिग्मा, ठीक है। वापस सुन लो, जेड, ठीक है, जेड सिग्मा क्या होता है, जेड क्या होता है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो जितना आना चाह रहा है, वो जितना फोर्स लगा रहा है, वो क्या होता है, जेड होता है,
ठीक है। और सिग्मा क्या होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे और बाहर धकेलेंगे, वो होता है सिग्मा, ठीक है। तो आपको पता लग गया जेड क्या होता है और सिग्मा क्या होता है। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, जेड में से मैं अगर सिग्मा माइनस कर दूं, ठीक है, अगर वो जितना आना चाह रहा है, ठीक है, उसमें से मैं धक्का माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या है, धक्का, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके उसको बाहर धकेलेंगे, न्यूक्लियस के पास नहीं आने देंगे, तो वो क्या है, सिग्मा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया यहां पर कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा धक्का मारेंगे उसका मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं। उसका ऑर्डर क्या रहेगा भाई, ठीक है, जो एस सेल के अंदर होंगे वो सबसे ज्यादा धक्का मारेंगे, जो पी के अंदर होंगे वो उससे कम, जो डी के अंदर होंगे वो उससे कम, और जो एफ के अंदर होंगे वो सबसे कम धक्का मारेंगे, क्योंकि एफ वाले तो बाहर ही बाहर रहेंगे बेचारे, ठीक है, तो उनको तो धक्का मिलेगा ही, वो धक्का मारेंगे किसको, ठीक है। तो ये जो है पूरा आप ऑर्डर जो है वो याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया अपना शील्डिंग इफेक्ट जो है, इतना बहुत है, ठीक है। अब एक टॉपिक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अपन जल्दी से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं, चलो आ जाओ। शील्डिंग इफेक्ट आप समझे कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे हैं, वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बस वही है और कुछ नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ क्या है, शेल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो इसके पास में आना चाहेगा, वो जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहां तक टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई साइजेस की बात करेंगे, तो वो एक पूरे लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी बात करेंगे, इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।